हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज करने वाले हैं हम लेसन नंबर 10 विच इज़ ग्लास बैंगल्स, राइट। तो आज हम करने वाले हैं ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियाँ। तो आप लोगों को पिक्चर में स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रही है कि बहुत सारी यहाँ पर सुंदर सुंदर बैंगल्स हैं, कलरफुल हैं। ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ब्लू है, पिंकिश में डिज़ाइन है, ग्रीन है, इधर यहाँ पर भी देखिए टांगी हुई है, ये बंच है यहाँ पर पूरा। और ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पर एक बॉक्सेस है जिसमें कलरफुल बैंगल्स हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगल्स की स्टोरी। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ओके, आई एम सो एक्साइटेड टू रीड अबाउट इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विच स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, यूपी की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर भी एक प्यारी सी डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ फिरोज़ाबाद। तो यहाँ पर एक फिरोज़ाबाद है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इज़ पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। तो यहाँ पर जो है कांच का काम होता है, कांच की चीज़ों का काम होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। तो रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिसन हु लिव्ड इन दिस टाउन। तो यहाँ पर कौन रहता है? रवि। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय और वी कैन से मैन विच इज़ रवि। रवि है यहाँ पर एक जो यहाँ का मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, राइट। तो ये है बात फिरोज़ाबाद की, उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर कांच की चीज़ों का काम होता है। और यहाँ पर एक स्किल्ड ग्लास आर्टिसन रहता है जिसको बहुत अच्छा ये काम करना आता है, जिसका नाम है रवि। Firozabad is famous for its beautiful glass bangles, and Ravi's family has been crafting these beautiful bangles for a long time, for a very long time. तो यहाँ पर रवि रहता है और जो फ़िरोज़ाबाद है वो जाना जाता है ब्यूटीफुल बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए इसको जाना जाता है। और रवि की जो फैमिली है वो बहुत सालों से, बहुत टाइम से इसी काम को करती आ रही हैं, लाइक वो चूड़ी बनाते हैं। Each bangle was a piece of art showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisan. तो ये जो बैंगल है उसको देखकर ही पता चलता है कि यहाँ पर इनके जो टाउन की खूबसूरती है, जो इनका कल्चर है, उसके बारे में चूड़ी कितनी अच्छे से बनाई जाती हैं। और दूसरा मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो आर्टिसंस हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं चूड़ियों में, इनके वो नज़र आता है, यानी कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो। इनकी जो आर्ट है वो बहुत अच्छे से नज़र आती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है रवीज़ वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। यानी कि जो रवि की जो ये वर्कशॉप है, यही यहाँ पर सारी चीज़ों का काम होता है, लाइक प्रॉपर शुरू से पूरा प्रोसेस में जो जिस प्रोसेस से जो है चूड़ी को बनाया जाता है वो पूरा काम यहीं पर इन्हीं के वर्कशॉप पे होता है। The air was filled with the clinking of glass and the gentle hum of conversation and as artisans. तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इनका वो है, वर्कशॉप है चूड़ी बनाने का, तो जो इनकी जो कांच की चीज़ों की आवाज़ आती है ना, वो खन 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 वाली, जो हमें लेडीज़ के चूड़ियों में से आती है आवाज़, तो वो यहाँ पर गूंजती रहती है, लाइक हवा में हमको ये चीज़ सुनाई देगी। और जो आर्टिसंस हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनके बोलने की भी हमें आवाज़ें सुनाई देती है, उनके कॉन्वर्जेशन यानी कि वो जो बातें करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या कहा गया है। ओके, सो यहाँ पर है आर्टिसंस की जो कॉन्वर्जेशन है वो सुनाई देती है। शेप ब्यूटीफुल बैंगल्स, तो जो भी वो यहाँ पर बैंगल्स बनाते हैं उनकी एक तो खनखनाहट सुनाई देती है, दूसरा एक दूसरे की बातें करते हुए वो लोग आवाज़ उनकी आती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफ़िकल्ट एंड नीडेड अ ग्रेट स्किल। क्योंकि ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस काम को बहुत ही स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और इसको काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, जिनको अच्छे से ये चीज़ आती हो, ठीक है। क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है इसको बनाने का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसको गर्म किया जाता है भट्टे में। फर्नेस यानी कि भट्टे में उसको गर्म किया जाता है। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू बैंगल्स। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उसको रोल कर करके बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं, एक एक चूड़ी बनाई जाती है। एडिंग ब्यूटिफुल कलर्स एंड डिज़ाइंस बिफोर कूलिंग दैम टू परफेक्शन।
तो जब तक वो सूखे, उसको सूखने से पहले ही उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है, क्योंकि जब वो सूख जाएगा यानी कि जब वो ठंडा हो जाएगा कांच, तो फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, जब वो गरम गरम होता है तभी उसके ऊपर जो है प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। रवि एन्जॉयड हिज वर्क। अब रवि को अपना काम बहुत पसंद है, रवि बहुत एन्जॉय करता है उसको, और उसको बहुत अच्छा लगता है अपना काम। He crafted each bangle with full attention, making sure that it was not only beautiful but also long lasting. तो रवि जो है अपना काम बहुत फुल अटेंशन से करता है, बहुत मन से अपना काम करता है, और वो ये ध्यान रखता है कि जो बैंगल वो बना रहा है वो ब्यूटीफुल तो लगे ही लगे, बट साथ ही साथ वो इतनी अच्छी क्वालिटी की बने कि वो बहुत लंबे समय तक लेडीज़ उसको पहन सकें और वो जल्दी टूटे ना। The bangles came in a variety of colors, from deep reds and blues to soft pastels, were often decorated with patterns showing traditional Indian designs. तो जो वो बैंगल्स बनाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा रेड भी होते हैं, रेड्स बहुत अलग अलग कलर के रेड्स में भी आते हैं और ब्लूज़ में भी आते हैं। सॉफ्ट पेस्टल कलर होते हैं ये, और उनको अच्छे से पैटर्न से सजाया जाता है, स्लैंटिंग लाइंस बनाई जाती हैं या फिर स्क्वायर्स बनाए जाते हैं, जो भी उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं उस तरीके से इनको बनाया जाता है। सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर ग्रीन कलर की बैंगल्स भी हैं, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, पिंकिश में भी है, और इन्होंने देखो ब्लू पहनी है, इन्होंने रेड कलर की पहनी है। सो यहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, कलर्स में यहाँ पर बैंगल्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड। फेस्टिवल्स के टाइम पर जैसे कि दिवाली आ गई या और भी कुछ आ गया, तो वहाँ पर जो डिमांड है बैंगल्स की वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, उस टाइम इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, a time of celebration, joy and glass bangles were popular among women at this time. क्योंकि दिवाली जो है वो किसका फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल है। लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत खुशी से और बहुत सज से संवारते हैं, अपने घर सजाते हैं, ख़ुद को भी अच्छे से सज से संवारते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो विमेन है वो इस टाइम पर ज़्यादा बैंगल्स को बाय करती हैं, राइट। रवीज़ वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर। तो इस टाइम पर जो फेस्टिवल का टाइम चलता है तो रवि की जो शॉप होती है, जो उनकी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो वर्कशॉप होती है उस पर बहुत भीड़ होने लग जाती है, बिजियर होने लग जाती है, विद आर्टिसंस वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो जो वहाँ के आर्टिस्ट होते हैं जो ये काम करते हैं, जैसे कि लेडीज़ लगी हुई हैं, मैन लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, यानी कि रातों रात बैठ के चूड़ियाँ बनानी पड़ जाती हैं या फिर सुबह जल्दी आकर इनको अपना काम करना होता है। तो रवीज़ डॉटर अनन्या, तो यहाँ पर रवि की डॉटर है अनन्या, हैड कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग। तो अब इस लड़की ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, यानी कि 12th क्लास कंप्लीट कर ली है। शी वॉज ईगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। अब वो बहुत ईगर है, वो बहुत उत्सुक है कि अब वो अपने पापा की हेल्प करने वाली है इस काम में, ओके, क्योंकि बैंगल्स का काम है और गर्ल्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है तो वो बनाना भी चाहती है। शी हैड एन आई फॉर डिज़ाइन एंड वॉन्टेड टू पुट मॉडर्न एलिमेंट्स इन टू द ट्रेडिशनल बैंगल डिज़ाइंस। अब क्या होता है, जब बैंगल्स बनती हैं उनके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है तो वो क्या करती हैं, जब वो देखती है कि डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पर डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में अपना कुछ मॉडर्न डिज़ाइंस भी इसके अंदर डालूं, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। रवि वॉज अ सपोर्टिव बट कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। और क्योंकि रवि जो है बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, तो वो ये भी देखता है कि जो हमारी जो बैंगल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और चीज़ें जो हैं जैसे आज तक चलती आ रही हैं, लोगों का विश्वास बना हुआ है हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर जो हमारी फ़िरोज़ाबाद की है, तो वो हमेशा बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो उसको भी बचा के रखना चाहता है, तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। वन डे एज अनन्या वर्कड ऑन द बैंगल्स शी ट्राई टू कम्बाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिज़ाइन। तो एक दिन क्या होता है, अनन्या जो है बैंगल्स का काम कर रही होती है, तो वो कोशिश करती है कि जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं उसमें वो अपना मॉडर्न डिज़ाइन भी थोड़ा सा ट्राई करे और उन दोनों को कंबाइन करके बैंगल्स को डिज़ाइन करे। शी इंट्रोड्यूस डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स एंड अ ज्योमेट्रिक शेप्स कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिज़ाइन। तो वो क्या करती है, एक बार जब वो बैंगल्स बना रहे होते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो क्या करती है, उनके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल शेप डाल देती है, थोड़ा अलग टाइप का
पैटर्न्स बना देती है, जिसमें ओल्ड और न्यू डिज़ाइन दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेंट बट सून सॉ द ब्यूटी इन हिज डॉटर्स डिज़ाइन। पहले तो शुरू में वो थोड़ा सा ऐसा उसको हेजिटेट होता है कि क्या कैसी बनेंगी बैंगल्स, क्या होगा, क्या अलग होगा, बट बाद में जब वो देखता है कि जो उसकी डॉटर ने डिज़ाइन किया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो फिर उसको लगता है कि हाँ, दिस इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। दे डिसाइडेड to create a special collection for Diwali that would showcase both traditional and modern elements। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो जो है अपना स्पेशल जो कलेक्शन बनाया करेंगे दिवाली का, उसमें वो यही करेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीके के एलिमेंट्स को कनेक्ट करके वो बैंगल्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करते हैं। अब आता है द न्यू कलेक्शन वॉज अ बिग सक्सेस। अब जो इन्होंने न्यू कलेक्शन बनाया था मॉडर्न और ओल्ड को डिज़ाइन को कनेक्ट करके, वो काफ़ी बड़ा सक्सेस लेकर आता है। द बैंगल्स विद देयर न्यू डिज़ाइंस एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर्स। जो उन्होंने न्यू डिज़ाइंस बनाए हैं और जो अलग अलग उन्होंने कलर्स डाले हैं उसमें, कस्टमर्स उसको बहुत पसंद करते हैं। वो उन जो कलर्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को उनकी शॉप पे आने के लिए। One Diwali night, as the streets of Firozabad glittered with lamps and lights, Ravi and Ananya watched with pride as women and girls walked past their shop proudly wearing the bangles from their new collection। तो क्या इसमें कहा गया, जब दिवाली की रात आती है, यानी कि दिवाली का टाइम चल रहा होता है, और जो फ़िरोज़ाबाद की नाइट्स स्ट्रीट्स होती हैं रात के टाइम पे बहुत ग्लिटर करती हैं, लैम्प्स चलते हैं, लाइट्स चलती हैं, चारों तरफ जगमगाहट होती है। तो रवि और अनन्या देखते हैं कि हम जो अपनी शॉप के ऊपर ये बेच रहे हैं, अपना बैंगल्स बेच रहे हैं कलरफुल और न्यू डिज़ाइंस में, ये बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने क्या अलग किया है, यहाँ पर ये स्क्वायर टाइप में बैंगल्स भी बनाए हैं और ये कलर बहुत अच्छा कर दिया है, और डिज़ाइंस, अभी यहाँ पर डिज़ाइन नहीं है बट डिज़ाइंस भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया था। तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सक्सेस मिलता है उसको, इन लोगों को उसमें। द वाइब्रेंट कलर्स स्पार्कल्ड अंडर द फेस्टिवल लाइट्स। क्योंकि कलर्स भी बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर वो बहुत स्पार्कल्ड होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। The success of the new collection was not just a personal achievement for Ravi and Ananya, it also had a positive impact on their entire community। इसमें कहा गया है कि जो इन्होंने न्यू कलेक्शन बेचा ओल्ड एंड न्यू मॉडर्न जो है उन्होंने उसको उसके अंदर कनेक्ट किया, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिली, पर्सनल अचीवमेंट मिली और साथ ही साथ उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा कि हाँ, हम जब कोई न्यू डिज़ाइन लाएंगे तो पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद करेगी, कस्टमर्स उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनको ये भी चीज़ पता चली। और उनकी जो कम्युनिटी थी कि हाँ भाई फ़िरोज़ाबाद में ये चीज़ फेमस है, तो वो उनकी बनी रहेगी। द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बैंगल्स लेड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिसंस। अब जैसे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो उन लोगों को ज़्यादा लोगों को रखना पड़ा काम पे, तो ज़्यादा लोगों को वहाँ पर काम भी मिला, यानी कि वहाँ पर जो लोग थे उनको वर्क मिला, काम मिला। नॉट ओनली दोज, मोर जॉब्स वर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि बैंगल्स बनाने में भी लोग लगते हैं और लोग उनको भी काम मिला, और जो पैकिंग्स वगैरह करते हैं उनको भी, जो ट्रांसपोर्ट करके आते हैं उनको भी, यानी कि सबको जो है नया काम मिला। एज द फेस्टिवल केम टू एन एंड, रवि एंड अनन्या रिकॉल्ड देयर जर्नी फॉर मेकिंग बैंगल्स। फिर जब ये एंड हुआ, यानी कि फेस्टिव जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, तो रवि अनन्या ने पूरी अपनी जर्नी थी जो उसको काफ़ी सोचा समझा, रिकॉल किया, याद किया। रवीज़ वर्कशॉप कंटिन्यू टू प्रॉस्पर। धीरे धीरे रवि की जो वर्कशॉप थी वो प्रॉस्पर करने लगी, सक्सेसफुल होने लगे वो, और उनका काम बढ़ने लगा। एंड अनन्याज इनोवेटिव डिज़ाइंस मेड देयर बैंगल्स कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। यानी कि जो अनन्या थी उसने जो अपने ओल्ड में न्यू चीज़ों को कनेक्ट किया, उससे उनकी डिमांड बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे इस चीज़ के लिए पॉपुलर होने लगे। तो देखिए जो हमारा ये चीज़ इसमें बताई गई है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें टाइम के साथ भी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, उनके अंदर मॉडर्निटी लानी पड़ती है, तभी पब्लिक जो है उससे अट्रैक्ट होती है। अगर हम सेम ही चीज़ को बार बार बेचते जाएंगे तो इट विल बिकम बोरिंग, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर भी जैसे दिखाया गया है कि हमें चीज़ों में मॉडर्न तो
जैसे कि आजकल की टेक्नोलॉजी है या स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन हो गया है। लोग नई नई स्किल सीख रहे हैं, तो उस हमें भी उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी और भी सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।